हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया ही होगा, यानी हम आपको 2 शब्दों में लिंग को पहचानना सिखाएंगे। आओ चलते कैसे हैं 2 शब्दों में लिंग को पहचानना सिखाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनकी समझ में भी 2 शब्दों में लिंग पहचानने में अच्छे से आ जाए। जैसे लिंग, सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा जानेंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को 2 शब्दों में कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो पर पूरा बने रहें। अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको अच्छी समझ में आएगा, क्योंकि हर शॉर्ट ट्रिक आपको धोखा देती है। शॉर्ट ट्रिक का अर्थ ही आपको धोखा होता है, क्योंकि अगर आपको पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ा थोड़ा देख लिया तो भी शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक पूरी देखी होगी तो ये अच्छे समझ में आएगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे लिंग की परिभाषा है, जैसे जिस शब्द से संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्री होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में, लिंग जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका जो अर्थ है या तो चिन्ह होता है या पहचान होता है। लिंग क्या होता है? किसी यानी वस्तु जो होती है उसकी पहचान बताता है लिंग यानी आप हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट यानी विद्यार्थी या छात्राएं आप पढ़ रही हैं तो आपका भी एक लिंग है। यानी एक महिला का लिंग है तो एक पुरुष का लिंग है। इस प्रकार से ये लिंग क्या होता है? पहचान दिखाते हैं। तो इसको पहचान यानी इसका अर्थ ये क्या होता है? चिन्ह या पहचान बोलते हैं संस्कृत भाषा में। जबकि हिंदी भाषा में मुख्यतः लिंग कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में अगर लिंग के भेद पूछे जाए तो 2 होते हैं, जबकि आपको संस्कृत भाषा में पूछा जाए तो कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगर आपको संस्कृत भाषा में लिंग पूछे जाए तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। जबकि हिंदी भाषा में जो लिंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो पुल्लिंग होता है, एक होता है स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत भाषा में जो लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो होते ही होते हैं, इसमें 2 लिंग जुड़ जाते हैं, एक तो नपुंसकलिंग होता है, एक उभयलिंग होता है। अगर हम इनको अच्छे से जान लिया, क्योंकि ज़्यादातर तो मोस्टली जो कि आपका जो इसमें से लिंग है सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो किस में से पूछे जाते हैं? उभयलिंग में से, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपको उभयलिंग में ही फंसाता है। अगर आपने उभयलिंग अच्छे से समझ लिया तो मान चलो आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ से प्रश्न आने वाला है, आप 2 मिनट में यानी 2 सेकंड में सवाल करने को नहीं लगाएंगे। जैसे पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुल्लिंग यानी किसी व्यक्ति, इसमें पुरुष जाति का बोध होगा, किसी में क्या होता है? पुल्लिंग में, तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं हूँ या मैं एक पुरुष हूँ, यानी मैं यानी जेंडर यानी मैं पुरुष के अंतर्गत आता हूँ, तो मैं किस में आऊँगा? पुल्लिंग में आऊँगा। इसी प्रकार जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान क्या होती है? मात्र पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है एक एक शब्द में आसानी से लिखेंगे। मैं ये जो कि थंबनेल में बताया है 2 शब्दों में हम लिंग को अच्छे से पहचान सकते हैं। जैसे शब्दों के आगे अच्छा लगाकर देखते हैं। हमने पिछली जो वीडियो है यानी पिछली जो क्लास है हमने पढ़ी है, जो कि मैंने वचन पढ़ाए थे, वचन बनाने का तरीका बताया था, वो किस पर डिपेंड था? लिंग पर ही डिपेंड था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर। मैंने उसमें भी आपको 2 शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छे से निकालना भी सिखा दिया था। तो यहाँ पर भी हम सीखते हैं। जैसे शब्दों के आगे क्या लगाकर देखते हैं? अच्छा लगाकर देखते हैं। मान के चलो कोई बुक है, मैं आपको कोई बुक प्रोवाइड करता हूँ, तो बुक कैसी होती है? बुक अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो बुक अच्छी होती है तो किस में चला गया? स्त्रीलिंग में। अगर अच्छा होगा तो किस में चला गया? पुल्लिंग में। इसी प्रकार जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे लड़का कैसा होता है? लड़का अच्छी होता है या अच्छा होता है? मैंने यहाँ पे पुल्लिंग सिखा रहा हूँ तो यहाँ अच्छा लगा कर देखिए लड़के के सामने, तो लड़का कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इस प्रकार से लड़के को क्या है? अच्छा होता है। घोड़ा कैसा होता है? घोड़ा अच्छी होती है, अच्छा होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ घोड़ा अच्छा होता है, अच्छी होती है? तो घोड़ा कैसा होता है? अच्छा होता है। इसी प्रकार छात्र जो होता है, छात्र अच्छा होता है, अच्छी होती है? छात्र जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ छात्र अच्छा होता है, अच्छी होती है? तो छात्र कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग निकालना कितना सरल आसान है। मुझे लगता है यह वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, या फिर चैनल पर भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचाए। अब मैं पूछता हूँ हिमालय अच्छी होती है, अच्छा होता है? तो हिमालय कैसा होता है? अच्छा होता है। इसी प्रकार भारत क्या एक देश है हमारा,
भारत हमारा देश है तो भारत अच्छी होती है, अच्छा होता है, हम यही तो बोलते हैं भारत अच्छा है, यानी हमारा देश अच्छा है, यानी हमें देश पे गर्व है, तो हमारा देश क्या है, अच्छा है। इसी प्रकार सोना, चावल, सिर, मोती, ये सभी कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। मोती अच्छी नहीं होता है, कभी मोती अच्छी बोला है आपने, जो आप प्रयोग करते हैं उसके आगे मैंने पूछा है शब्द लगा के, यानी क्या लगाकर, अच्छा लगाकर देख लेना, तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अच्छे से पहचान हो जाएगी। मोती, सिर कैसा होता है, अच्छा होता है, तो पुल्लिंग शब्द है। अब देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन शब्दों यानी जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। इसकी भी पहचान क्या है, अच्छी लगाकर देखते हैं, शब्द के जो आगे होता है क्या लगाकर देखते हैं, अच्छी। जैसे उदाहरण में जैसे आँख कैसी होती है, आँख अच्छा होता है, अच्छी होती है, तो आँख कैसी होती है, अच्छी होती है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। नाक, आप अपनी नाक पर हाथ रख के देखिए, जब कहिए नाक कैसी होती है, अच्छी होती है, अच्छा होता है, तो नाक कैसी होती है, अच्छी होती है। इस प्रकार से गंगा, यमुना, पूर्णिमा, गंगा कैसी होती है, अच्छी। कभी आपने कहीं गंगा आपने स्नान किया है तो आप कैसे, गंगा में अच्छा स्नान कर लिया, तो मैं गंगा में अच्छी से, गंगा कैसी होती है, अच्छी होती है। तो इस प्रकार से गंगा कैसी होती है, अच्छी होती है। यमुना कैसी होती है, अच्छी होती है। इसी प्रकार पूर्णिमा कैसी होती है, अच्छी होती है। इसी प्रकार भाषा कैसी होती है, अच्छी होती है। तलवार कैसी होती है, अच्छी होती है। इसी प्रकार बंदूक भी अच्छी होती है। इस प्रकार से अच्छी और अच्छा के माध्यम से दो शब्दों से ओनली लिंग को पहचान सकते हैं। अब देखते हैं नस्पुल्लिंग। नस्पुल्लिंग क्या होता है, इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। निर्जीव जो वस्तुएं कैसी होती हैं, जिनके अंतर्गत सांस नहीं होती है, यानी बिल्कुल कैसी होती हैं, मृत होती हैं। निर्जीव बोलते हैं जिनमें सांस नहीं हो, उन्हें क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है। जैसे पत्थर है, पत्थर, कुर्सी, मेज, क्योंकि ये निर्जीव के अंतर्गत आएंगी। इनमें सांस नहीं होगी तो कैसे होंगे, नस्पुल्लिंग। इनमें नस नहीं होंगी, यानी नस नहीं होंगी तो सांस नहीं होगी, तो कैसे इसके अंतर्गत आते हैं, नस्पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे उभयलिंग, वे शब्द जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, वे शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध कराते हैं, उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। दोनों का कैसे होता है उभयलिंग में, यानी हमने पुरुष और स्त्री दोनों पढ़े थे, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़े थे, दोनों का समाहित हो, यानी दोनों इसमें एक साथ जोड़ के आए हो। जैसे भीड़ है, भीड़ होती हैं, भीड़ जो होती है इसमें पुरुष भी और जाति, यानी पुरुष और पुल्लिंग और स्त्री दोनों जाते हैं, यानी पुरुष और स्त्री दोनों इसमें समाहित होते हैं। इसी प्रकार सेना होती है, सेना यानी आर्मी की सेना, पुलिस की सेना, सभी सेनाएं होती हैं। सेना में महिला भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, तो दोनों कैसे समाहित हैं, दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, उभयलिंग के। विद्यार्थी है, कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, कक्षा में यानी विद्यालय में क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी के अंतर्गत कौन आएंगे, यानी लड़की भी आते हैं और लड़का भी आते हैं, तो दोनों का क्या होगा इसमें कन्फ्यूजन, यानी दोनों को क्या होगा, समाहित होगा, यानी कंबाइंड होगा दोनों का। जब कंबाइंड होगा तो उभयलिंग आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कर्मचारी, संगठन, कर्मचारी और संगठन जो होते हैं, हम संगठन बनाएंगे उसमें महिला भी होंगी और पुरुष भी होते हैं। इसी पर कर्मचारी में भी महिला भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं, यानी पुरुष और स्त्री दोनों का समाहित हो, वो कैसे होते हैं, उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सभा है, सभा हम कहीं जोड़ते हैं, महिला भी सभा जोड़ती हैं और पुरुष भी सभा जोड़ते हैं, तो दोनों का क्या होता है, कंबाइंड होता है। इसी प्रकार समिति होती हैं, समिति हम बनाते हैं तो उसमें भी महिला और पुरुष दोनों का, रैली होती है, रैली निकालते हैं, उसमें महिला भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। सरकार होती है, सरकार के अंतर्गत महिला यानी जो जॉब करती हैं और पुरुष भी जॉब करते हैं, वो सरकार के अंतर्गत आते हैं, यानी सभी किसके अंतर्गत आएंगे, सरकार के अंतर्गत। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कभी महिला के लिए बोला अलग से जाता है, नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री में दोनों ही आते हैं, यानी पुरुष और स्त्री दोनों ही आते हैं, तो इसमें क्या होगा, उभयलिंग होगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ज़्यादातर जो प्रश्न बने हैं यहीं से बने हैं, उभयलिंग से। उभयलिंग के मैंने सभी शब्द जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है और पूछे भी गए हैं, वो मैंने सभी शब्द लिख दिए गए हैं। एक शब्द रह गया यहाँ पे, राज्यपाल। राज्यपाल भी इसके अंतर्गत आएगा, राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल भी एक महिला का अलग से कोई पद नहीं होता है, तो राज्यपाल इसके अंतर्गत ही आएगा। जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, कक्षा, सरसों, ये सभी शब्द कैसे होते हैं, उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। कभी इंजीनियर लड़की के लिए नहीं बोला जाता, ना लड़के के, क्योंकि दोनों का इसमें समाहित होता है। इसी प्रकार डॉक्टर कभी लड़की के लिए नहीं बोला जाता है, ना लड़का के लिए, तो दोनों का क्या होता है, इसमें समाहित होता है। जैसे मैनेजर होते हैं, इसी प्रकार यानी बहुत सारे शब्द होते हैं, इनको कभी जैसे सरसों है, सरसों में कभी ना स्त्री होती है ना कभी जाति होती है इसमें, क्योंकि सरसों का एक क्या होता है, कंबाइंड होता है। तो इस प्रकार से सरसों कई वैरायटी की होती हैं,
कुछ स्त्रीलिंग में भी सरसों आती हैं, कुछ पुल्लिंग में भी आती हैं। यानी सरसों हमने क्यों ली है, क्योंकि इसमें भी कई प्रजाति के, यानी इसमें कई इसके अलग अलग नाम होते हैं, सरसों के कई वैरायटी होती हैं इनमें, क्योंकि इसलिए इनको सरसों को इसमें किसमें रखा गया, उभयलिंग में। उभयलिंग जो शब्द होते हैं सभी ज़्यादातर समूहवाचक संज्ञाएँ होती हैं, वो सभी संज्ञाएँ इसके अंतर्गत आती हैं, समूहवाचक संज्ञाएँ। क्योंकि आपको ये किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मैंने खुद से आपको कराने का प्रयास किया है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छे से निकालना सीख जाओगे और आसानी से अपने एग्जाम में प्रश्नों को कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।